नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की फटाफट 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। प्रदेश में प्रशासनिक स्तर पर बड़ा फेरबदल देखने को मिला है, जिसमें 24 आईएएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। इस फैसले को सरकार की कार्यशैली में तेजी और पारदर्शिता लाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। जिन जिलों में अधिकारी बदले गए हैं, वहां प्रशासनिक कार्यों में सुधार की उम्मीद जताई जा रही है। कई अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं, जबकि कुछ को प्रमुख विभागों में तैनाती दी गई है। इस बदलाव के पीछे सरकार की मंशा विकास कार्यों को गति देना और जनता की समस्याओं का तेजी से समाधान करना है। अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने नए पद पर तुरंत कार्यभार संभालें और लंबित कार्यों को प्राथमिकता दें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज महिला अधिकारों को लेकर आयोजित एक बड़े कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां उन्होंने महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार महिलाओं के हित में लगातार नई योजनाएं लागू कर रही हैं। कार्यक्रम में कई योजनाओं की समीक्षा भी की गई और अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि महिलाओं से जुड़े मामलों में लापरवाही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री ने बेटियों की शिक्षा और रोजगार को लेकर भी नई पहल की बात कही। उन्होंने यह भी कहा कि कानून व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने के लिए पुलिस को सख्ती बरतने के निर्देश दिए गए हैं। राजधानी लखनऊ में आज सरकारी योजनाओं की समीक्षा को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए और योजनाओं की प्रगति पर चर्चा की गई। कई योजनाओं में देरी को लेकर नाराजगी भी जताई गई और संबंधित अधिकारियों को चेतावनी दी गई। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि जिन परियोजनाओं का कार्य धीमा है, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाएगा। जनता को समय पर लाभ पहुंचाने के लिए मॉनिटरिंग सिस्टम को और मजबूत बनाने पर जोर दिया गया। प्रदेश के कई जिलों में जिलाधिकारी स्तर पर बदलाव की तैयारी चल रही है, जिससे प्रशासनिक ढांचे में और सुधार लाने की कोशिश की जा रही है। सूत्रों के अनुसार जिन जिलों में कानून व्यवस्था या विकास कार्यों में कमी पाई गई है, वहां अधिकारियों को बदला जा सकता है। सरकार लगातार जिलों के प्रदर्शन की समीक्षा कर रही है और उसी के आधार पर निर्णय लिया जा रहा है। इस संभावित बदलाव से प्रशासनिक कार्यों में तेजी आने की उम्मीद है। अधिकारियों को पहले ही संकेत दे दिए गए हैं कि वे अपने काम में लापरवाही न बरतें। पंचायत चुनाव को लेकर प्रदेश में तैयारियां तेज हो गई हैं और प्रशासन ने सभी जिलों को आवश्यक निर्देश जारी कर दिए हैं। चुनाव आयोग की ओर से मतदाता सूची को अपडेट करने का काम तेजी से किया जा रहा है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी विशेष योजना बनाई जा रही है, ताकि चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो सकें। ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग मतदान में हिस्सा लें। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव सुनिश्चित करें। प्रदेश सरकार किसानों के लिए नई सब्सिडी योजना पर विचार कर रही है, जिससे खेती की लागत को कम करने में मदद मिलेगी। इस योजना के तहत किसानों को बीज, खाद और उपकरणों पर आर्थिक सहायता देने की संभावना जताई जा रही है। अधिकारियों को योजना का प्रारूप तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार का लक्ष्य किसानों की आय बढ़ाना और उन्हें आधुनिक तकनीकों से जोड़ना है। इस योजना से छोटे और सीमांत किसानों को सबसे ज्यादा लाभ मिलने की उम्मीद है। विधानसभा सत्र को लेकर विपक्ष ने अपनी रणनीति तैयार कर ली है और सरकार को घेरने की तैयारी में जुट गया है। विभिन्न मुद्दों जैसे महंगाई, बेरोजगारी और कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष आक्रामक रुख अपनाने की योजना बना रहा है। दूसरी ओर सरकार भी अपने कामकाज का रिपोर्ट कार्ड पेश करने की तैयारी कर रही है। सत्र के दौरान तीखी बहस होने की संभावना जताई जा रही है। राजनीतिक माहौल लगातार गर्म होता जा रहा है। पुलिस विभाग में बड़े स्तर पर ट्रांसफर और पोस्टिंग की संभावना जताई जा रही है, जिससे कानून व्यवस्था को और मजबूत करने की कोशिश की जाएगी। जिन क्षेत्रों में अपराध दर अधिक है, वहां नए अधिकारियों की तैनाती की जा सकती है। सरकार पुलिसिंग सिस्टम को आधुनिक बनाने पर भी जोर दे रही है। अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि वे अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें। इस कदम से प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था बेहतर होने की उम्मीद है। नगर निकायों के बजट प्रस्ताव पास होने शुरू हो गए हैं और विकास कार्यों के लिए नई योजनाएं बनाई जा रही हैं।
शहरों में सड़क, पानी और सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए विशेष बजट आवंटित किया गया है। नगर निगमों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने अपने क्षेत्रों में विकास कार्यों को तेजी से पूरा करें। जनता को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। सरकारी विभागों में ई-गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए नए निर्देश जारी किए गए हैं, जिससे कामकाज में पारदर्शिता और गति लाई जा सके। ऑनलाइन सेवाओं को बढ़ाने और कागजी कार्यवाही को कम करने पर जोर दिया जा रहा है। इससे आम जनता को सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने से राहत मिलेगी। अधिकारियों को डिजिटल प्लेटफॉर्म का अधिक से अधिक उपयोग करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। राजधानी लखनऊ में एटीएस ने टेरर फंडिंग के मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए 8 बैंक खातों को सीज कर दिया है। इस कार्रवाई के बाद सुरक्षा एजेंसियां और सतर्क हो गई हैं और पूरे मामले की गहराई से जांच की जा रही है। संदिग्ध लेन देन के आधार पर यह कदम उठाया गया है। अधिकारियों का कहना है कि किसी भी तरह की गैरकानूनी गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लखनऊ में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक पिता ने अपनी ही बेटी की हत्या कर दी। इस घटना से इलाके में सनसनी फैल गई है और लोग स्तब्ध हैं। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच जारी है। प्रारंभिक जांच में पारिवारिक विवाद को वजह बताया जा रहा है। इस घटना ने कानून व्यवस्था और सामाजिक मूल्यों पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। मीरठ में रोडवेज बस के चालान को लेकर बड़ा हंगामा देखने को मिला है, जहां चालक और परिवहन अधिकारियों के बीच विवाद हो गया। मामला इतना बढ़ गया कि मौके पर पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा। इस घटना के बाद परिवहन विभाग ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं। यात्रियों को भी इस विवाद के कारण काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। नोएडा में साइबर फ्रॉड के मामलों में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है, जिससे पुलिस और प्रशासन की चिंता बढ़ गई है। कई लोगों के साथ ऑनलाइन ठगी की घटनाएं सामने आई हैं। पुलिस ने लोगों से सतर्क रहने और किसी भी संदिग्ध लिंक या कॉल से बचने की अपील की है। साइबर सेल इन मामलों की जांच में जुटी हुई है और आरोपियों की तलाश जारी है। कानपुर में गैंगवार की घटना ने इलाके में दहशत का माहौल पैदा कर दिया है। 2 गुटों के बीच हुई इस हिंसक झड़प में कई लोग घायल हो गए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया और मामले की जांच शुरू कर दी है। अपराधियों की तलाश के लिए विशेष टीम गठित की गई है। गाजियाबाद में एक महिला से चेन स्नैचिंग की घटना सामने आई है, जिससे शहर में सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। घटना के बाद पुलिस ने इलाके में गश्त बढ़ा दी है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान करने की कोशिश की जा रही है। लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। प्रयागराज में अवैध खनन के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। कई वाहनों को जब्त किया गया है और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है। सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि अवैध गतिविधियों को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस कार्रवाई से खनन माफियाओं में हड़कंप मच गया है। वाराणसी में चोरी की बड़ी वारदात सामने आई है, जहां एक घर से लाखों रुपए के सामान की चोरी हो गई। घटना के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। आसपास के इलाकों में तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। इस घटना से स्थानीय लोगों में भय का माहौल है। आगरा में नाबालिग से जुड़ा एक गंभीर अपराध मामला सामने आया है, जिसने समाज को झकझोर कर रख दिया है। पुलिस ने मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को हिरासत में ले लिया है। पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए सभी जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। प्रशासन ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है। प्रदेश के कई जिलों में पुलिस ने वांछित अपराधियों के खिलाफ अभियान चलाकर बड़ी संख्या में गिरफ्तारियां की हैं। इस अभियान का उद्देश्य कानून व्यवस्था को मजबूत बनाना और अपराध पर नियंत्रण पाना है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। जनता से भी सहयोग की अपील की गई है ताकि अपराधियों पर कड़ी नजर रखी जा सके। यूपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं कक्षाओं के परिणाम को लेकर छात्रों में उत्सुकता लगातार बढ़ती जा रही है और माना जा रहा है कि रिजल्ट अप्रैल के तीसरे सप्ताह में जारी किया जा सकता है। शिक्षा विभाग की ओर से कॉपियों का मूल्यांकन लगभग पूरा हो चुका है और अंतिम तैयारियां तेजी से चल रही हैं। पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से जारी करने की योजना बनाई गई है। अधिकारियों का कहना है कि किसी भी तरह की तकनीकी समस्या से बचने के लिए सर्वर को पहले से तैयार किया जा रहा है।
रिजल्ट जारी होने के बाद छात्रों को स्कॉलरशिप और आगे की पढ़ाई से जुड़ी प्रक्रियाएं भी शुरू हो जाएंगी। प्रदेश के कई जिलों में शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को तेज कर दिया गया है, जिससे सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी को दूर किया जा सके। बेसिक शिक्षा विभाग ने खाली पदों का ब्यौरा तैयार कर लिया है और जल्द ही नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने का लक्ष्य रखा गया है। अभ्यर्थियों में इसको लेकर काफी उत्साह देखा जा रहा है। सरकार का कहना है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए योग्य शिक्षकों की नियुक्ति बेहद जरूरी है। भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए ऑनलाइन सिस्टम का उपयोग किया जा रहा है। इससे किसी भी तरह की अनियमितता को रोका जा सकेगा। आईटीआई और पॉलिटेक्निक में एडमिशन के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है और बड़ी संख्या में छात्र इसमें भाग ले रहे हैं। तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है और नए कोर्स भी जोड़े जा रहे हैं। आवेदन प्रक्रिया को ऑनलाइन रखा गया है ताकि छात्रों को सुविधा मिल सके। ग्रामीण क्षेत्रों के छात्रों को भी इसमें शामिल करने के लिए विशेष जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि इस बार सीटों की संख्या में भी वृद्धि की गई है। इससे अधिक छात्रों को तकनीकी शिक्षा का लाभ मिलेगा। सरकारी स्कूलों में डिजिटल क्लासरूम शुरू करने की योजना पर तेजी से काम किया जा रहा है, जिससे छात्रों को आधुनिक तरीके से पढ़ाई कराई जा सके। इस योजना के तहत स्कूलों में स्मार्ट बोर्ड, प्रोजेक्टर और इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। शिक्षकों को भी डिजिटल माध्यम से पढ़ाने के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है। सरकार का मानना है कि इससे छात्रों की समझ और रुचि दोनों में सुधार होगा। ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों को भी इस योजना में शामिल किया जा रहा है ताकि वहां के छात्र भी पीछे न रहें। युवाओं के लिए प्रदेश भर में रोजगार मेलों का आयोजन किया जा रहा है, जहां विभिन्न कंपनियां आकर भर्ती कर रही हैं। इन मेलों में हजारों युवाओं ने भाग लिया और कई को मौके पर ही नौकरी के ऑफर मिले। सरकार का लक्ष्य बेरोजगारी दर को कम करना और युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना है। रोजगार मेलों में स्किल के आधार पर चयन किया जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि ऐसे आयोजन आगे भी जारी रहेंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा युवाओं को रोजगार मिल सके। विश्वविद्यालयों में नई सेमेस्टर परीक्षाओं की तारीखों की घोषणा कर दी गई है और छात्र अपनी तैयारियों में जुट गए हैं। परीक्षा कार्यक्रम को लेकर पहले से ही नोटिस जारी कर दिया गया है ताकि छात्रों को पर्याप्त समय मिल सके। इस बार परीक्षा प्रणाली को और सख्त बनाया गया है ताकि नकल पर पूरी तरह रोक लगाई जा सके। विश्वविद्यालय प्रशासन ने परीक्षा केंद्रों पर निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। छात्रों से नियमों का पालन करने की अपील की गई है। छात्रवृत्ति योजना के आवेदन फिर से शुरू कर दिए गए हैं, जिससे आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को राहत मिलेगी। सरकार ने आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ा दी है ताकि अधिक से अधिक छात्र इसका लाभ उठा सकें। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाया गया है और हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं। अधिकारियों का कहना है कि किसी भी पात्र छात्र को इस योजना से वंचित नहीं रहने दिया जाएगा। इससे छात्रों की पढ़ाई जारी रखने में मदद मिलेगी। निजी कॉलेजों की फीस को लेकर सरकार ने सख्त रुख अपनाया है और निगरानी बढ़ा दी गई है। कई जगहों से मनमानी फीस वसूलने की शिकायतें सामने आई थीं, जिसके बाद यह कदम उठाया गया है। शिक्षा विभाग ने कॉलेजों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि वे निर्धारित फीस से अधिक राशि न लें। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। इससे छात्रों और अभिभावकों को राहत मिलने की उम्मीद है। स्किल डेवलपमेंट मिशन को और मजबूत करने के लिए नई योजनाएं शुरू की जा रही हैं, जिससे युवाओं को रोजगार के लिए तैयार किया जा सके। विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और उद्योगों के साथ साझेदारी भी की जा रही है। सरकार का लक्ष्य युवाओं को नौकरी के साथ साथ स्वरोजगार के लिए भी सक्षम बनाना है। इस मिशन के तहत लाखों युवाओं को प्रशिक्षण देने की योजना है। इससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए नई गाइडलाइन जारी की गई है, जिससे परीक्षा प्रक्रिया को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाया जा सके। इसमें परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा बढ़ाने और तकनीकी निगरानी को मजबूत करने पर जोर दिया गया है। उम्मीदवारों को भी नियमों का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। इस कदम का उद्देश्य नकल और धांधली को पूरी तरह खत्म करना है। प्रदेश में मौसम का मिजाज तेजी से बदल रहा है और कई जिलों में आंधी तूफान के साथ बारिश का अलर्ट जारी किया गया है।
मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है और जरूरी सावधानियां बरतने को कहा है। तेज हवाओं के कारण पेड़ गिरने और बिजली बाधित होने की संभावना जताई गई है। किसानों को भी अपनी फसलों की सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाने की सलाह दी गई है। दूसरी ओर कई जिलों में भीषण गर्मी और लू का असर भी देखने को मिल रहा है, जिससे लोगों को काफी परेशानी हो रही है। तापमान लगातार बढ़ रहा है और दोपहर के समय बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों को धूप से बचने और अधिक पानी पीने की सलाह दी है। अस्पतालों में हीट स्ट्रोक के मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। किसानों को मौसम को लेकर विशेष सतर्क रहने की सलाह दी गई है, क्योंकि अचानक मौसम बदलने से फसलों को नुकसान हो सकता है। कृषि विभाग ने किसानों को समय समय पर जानकारी देने के लिए हेल्पलाइन भी शुरू की है। विशेषज्ञों का कहना है कि सही समय पर कदम उठाकर नुकसान को कम किया जा सकता है। सरकार भी किसानों की मदद के लिए तैयार है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में धूल भरी आंधी की संभावना जताई गई है, जिससे जनजीवन प्रभावित हो सकता है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए लोगों से घरों में रहने की अपील की है। इस दौरान दृश्यता कम हो सकती है और सड़क दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ सकता है। प्रशासन ने भी अलर्ट जारी कर दिया है। प्रदेश के कई हिस्सों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है, जिससे गर्मी का प्रकोप बढ़ गया है। लोग गर्मी से बचने के लिए तरह तरह के उपाय कर रहे हैं। बिजली की मांग भी तेजी से बढ़ रही है और कई जगहों पर कटौती की समस्या सामने आ रही है। सरकार ने बिजली आपूर्ति बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। जल संकट को लेकर प्रशासन सतर्क हो गया है और कई जिलों में पानी की कमी को दूर करने के प्रयास शुरू कर दिए गए हैं। टैंकरों के जरिए पानी की आपूर्ति की जा रही है और जल संरक्षण को लेकर अभियान चलाया जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि गर्मी के दिनों में पानी का सही उपयोग करना बेहद जरूरी है। स्मार्ट सिटी परियोजनाओं को लेकर सरकार ने काम में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं, जिससे शहरों का विकास तेजी से हो सके। इन परियोजनाओं के तहत सड़क, ट्रैफिक और साफ सफाई की व्यवस्था को बेहतर बनाया जा रहा है। अधिकारियों को समय सीमा के भीतर काम पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। ग्रामीण सड़कों के निर्माण के लिए नए बजट को मंजूरी दे दी गई है, जिससे गांवों को शहरों से जोड़ने में मदद मिलेगी। इस योजना के तहत कई नई सड़कों का निर्माण किया जाएगा और पुरानी सड़कों की मरम्मत भी की जाएगी। इससे ग्रामीण क्षेत्रों के विकास को गति मिलेगी। बिजली आपूर्ति को बेहतर बनाने के लिए सरकार ने संबंधित विभाग को सख्त निर्देश दिए हैं। गर्मी के मौसम में बिजली की मांग बढ़ने के कारण यह कदम उठाया गया है। अधिकारियों को कहा गया है कि किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत नए लाभार्थियों की सूची जारी की गई है, जिससे गरीब परिवारों को पक्का घर मिलने का रास्ता साफ हो गया है। इस योजना के तहत पात्र लोगों को आर्थिक सहायता दी जाएगी। सरकार का लक्ष्य है कि हर जरूरतमंद को आवास उपलब्ध कराया जाए। प्रदेश में महिलाओं के अधिकारों को लेकर आज कई जिलों में जागरूकता कार्यक्रम और प्रदर्शन आयोजित किए गए, जिनमें बड़ी संख्या में महिलाओं ने हिस्सा लिया। इन कार्यक्रमों में सुरक्षा, शिक्षा और रोजगार के मुद्दों पर खुलकर चर्चा की गई। सामाजिक संगठनों ने सरकार से महिलाओं के लिए और सख्त कानून बनाने की मांग की। प्रशासन ने भी इन कार्यक्रमों को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए। अधिकारियों का कहना है कि महिलाओं की सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता है